दूसरे देश के हिंदुओं की बहुत तकलीफ दिखती है, आपको बांग्लादेश की इतनी ही दिक्कत है, तो आपने शेख हसीना को क्यों बचा के रखा है यहाँ पे? आप मुझे बताइए। गट्स इन्होंने दिखाए हैं, वो उस टाइम दिखाते थे जब पहलगाम हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, तो आपने पाकिस्तान को खिलाया था। बिल्कुल मारो। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता ही है कि सारे जो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं उनको भी 10 चप्पल मारने चाहिए, तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी 10 जूते मेरी तरफ से भी मार देना। मुझे ये बताइए, अगर लोगों को और सरकार को शाहरुख खान से इतनी दिक्कत है तो उनकी मूवी सेंसर बोर्ड में लाके रिलीज क्यों करते हो आप? दूसरे देश के हिंदुओं के बारे में इतना सोच रही है, वो अपने देश के हिंदुओं के बारे में तो सोच ले। आपको एंजल नहीं दिखता जिसको ये चीज बोली जाती है कि आप चाइनीज हो, बोल बोल के उसको मार दिया जाता है। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप शाहरुख खान को बाहर भेज दो, गद्दार साबित कर दो। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। कई नाम दे दूंगी, वो दूसरों को क्यों दे रही है, खुद जाके काट दे उसकी जीभ। मतलब पता है आपको कि हिम्मत नहीं है हमारे अंदर कि हम जाके कुछ कर सके। शाहरुख खान गद्दार है। देखिए सर, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा था, आईपीएल की टीम और प्लेयर को खरीदना ऑक्शन में ये शाहरुख खान के हाथ में नहीं था, है ना। रिक्रूट आपने ऑक्शन में बीसीसीआई ने किया उस प्लेयर को, तो ये जिम्मेदारी बीसीसीआई की थी कि आपको प्लेयर को रिक्रूट ही नहीं करना चाहिए था, जब आपको पता था कि वो बांग्लादेश की हिंदू है, इतना अत्याचार हो रहा है वहां पे। तो इसमें शाहरुख खान तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है इन सब चीजों में शाहरुख खान का। और दूसरी बात, अभी मुझे ये चीज पता चली कि बीसीसीआई ने उस प्लेयर को ही हटा दिया गया। तो अब जो बोल रहे थे लोग शाहरुख खान के ऊपर, शाहरुख खान देशद्रोही है, अब आप किस मुद्दे को लेके शाहरुख खान को लपेटेंगे? आप मुझे ये बताइए। जो होना था वो तो हो गया ना। शाहरुख खान को देशद्रोही आप क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो प्लेयर उन्होंने खरीदा, बीसीसीआई ने वो प्लेयर ही हटा दिया। अब आपको क्या दिक्कत है शाहरुख खान से? आप मुझे बताइए। होने के बाद ही हटाया है, पहले शाहरुख खान को हटाना चाहिए था। अरे तो मैं आपको यही चीज बोल रही हूँ ना, प्रॉब्लम आपको शाहरुख खान से थी ना, तो अभी भी प्रॉब्लम आपको शाहरुख खान से होनी चाहिए कि बीसीसीआई ने प्लेयर हटा दिया, शाहरुख खान ने तो कुछ किया ही नहीं। जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे तो शाहरुख खान को खुद ही हटा देना चाहिए था, इतना विवाद नहीं होता। देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, शाहरुख खान बिजनेसमैन है, ठीक है। जैसे तमाम दूसरे आईपीएल टीम के मेंबर्स हैं जिन्होंने टीम्स खरीदी है, चाहे वो अंबानी जी हो, है ना, नीता अंबानी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो प्रीति जिंटा हो, जितने भी लोग हैं जिन्होंने खरीदी हैं वो सारे बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन लोगों के लिए ये सारी चीजें पहले नहीं आती, कौन प्लेयर है कौन नहीं। उनको ऑक्शन में देखा प्लेयर अच्छा है तो उन्होंने ले लिया, एक बात। दूसरी बात, बीसीसीआई के ऊपर ये था कि बीसीसीआई को वो प्लेयर ही रिक्रूट नहीं करना चाहिए। जैसे बीसीसीआई ने ये चीज बोल दी थी कि आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर को नहीं खिलाया जाएगा। आप मेरी बात सुनिए, ठीक है, एक बार आपको आप गद्दारी का टैग देना था तो आपने बीसीसीआई को छोड़ के शाहरुख खान को दे दिया। अब बीसीसीआई ने उस प्लेयर को हटा दिया, तो अब शाहरुख खान को क्या, आपने शाहरुख खान को देशद्रोही घोषित करना था, तो अब आप शाहरुख खान को लपेटो। अब आपका मुद्दा खत्म हो गया ना। अब शाहरुख खान के लिए क्या बोलोगे आप? आपकी हिम्मत है आप शाहरुख खान के लिए कुछ बोल पाओ या उसको देशद्रोही घोषित कर पाओ या उसको देश से बाहर भगा पाओ? बीसीसीआई के फैसले का सम्मान कर रही हैं आप। जिस तरीके से बीसीसीआई ने इस चीज में अपना काम दिखाया है, और मैं तो बोल रही हूँ मिथुन जी जो चेयरमैन है बीसीसीआई के, अभी मिथुन मानस बीसीसीआई के, जैसा आईसीसी के है ना, तो जो गट्स इन्होंने दिखाए हैं वो उस टाइम दिखाते थे जब पहलगाम हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, तो आपने पाकिस्तान को खिलाया था, साथ में इंडिया ने मैच खेला था, तब आपको बोलना चाहिए था। तब पूरा देश विरोध कर रहा था इस चीज के बारे में कि पहलगाम अभी अभी हुआ है, हमारे लोगों को धर्म देख के मारा गया है, हिंदू बोल बोल के मारा गया है। तब आपने ये चीज बोली कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तरीके से देखा जाए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, हमारे कैपिटल बहुत प्रॉब्लम कर जाएगा इसमें अगर हम लोग खेलेंगे नहीं तो। तब आपने ये सारी चीजें क्यों नहीं ली? मैडम आपने कहा शाहरुख खान बिजनेसमैन है, देश से बड़ा हो गया बिजनेसमैन, ये बताइए। अब इन कैपिटलिस्ट लोगों के लिए देश से बड़ा तो बिजनेसमैन ही है सर। आप शाहरुख खान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप सवाल क्यों नहीं करते अडानी जी से जो बिजली दे रहे हैं बांग्लादेश में? आप मुझे नहीं, आपने बोला ना शाहरुख खान गद्दार है। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप शाहरुख खान को बाहर भेज दो, गद्दार साबित कर दो। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकतर इस्लामिक कंट्रीज में शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है इंडिया को, ठीक है। नहीं, मोदी जी की हिम्मत नहीं है। दुबई ने जब एलिगेशन लगाया था, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ ना, जब दुबई ने एलिगेशन लगाया था कि आपके नेता मुस्लिम विरोधी बातें कर रहे हैं, तो दो बीजेपी के नेताओं को सस्पेंड किया गया था कि नहीं? आप मुझे बताइए। तो प्रेशर है कि नहीं इस्लामिक कंट्रीज का? और उसी इस्लामिक कंट्रीज में
दुबई में ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान जी, तो आपकी हिम्मत है आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ट्रेड करते हैं मुस्लिम कंट्रीज के साथ में सर। पूरा ऑयल का ट्रेड होता है ईरान वगैरह के साथ में। लेकिन आपको पता है अब क्या है, आप लोगों को ये जुमले देने हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, हर जगह इलेक्शन चालू हो जाते हैं। अभी वहां पे इलेक्शन है ना वेस्ट बंगाल में, आने वाला है, तो अब उनको पता है मुद्दा तो कुछ है नहीं। मैडम शाहरुख खान से इतनी दिलचस्पी क्यों? मुझे दिलचस्पी नहीं है कोई फिलहाल नहीं, पर जो सच है वो सच है। शाहरुख खान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको आप कटघरे में खड़ा करो। अगर आपको कटघरे में खड़ा करना है तो अपने नेताओं को खड़ा करिए जो खुल्लम खुल्ला आपके देश के हिंदुओं के विरोध में बात करते हैं। आपको बांग्लादेशी हिंदुओं की इतनी तकलीफ दिखाई दे रही है सर, जो आप सरेआम देश के हिंदू मारे जा रहे हैं, आपको वो चीज नहीं दिखाई देती। आपको दिखाई नहीं देता जब उन्नाव की लड़की वो हिंदू नहीं है, जब आपके नेता सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है वो कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए उतर जाती है, तो क्या वो हिंदू विरोधी नहीं है? सरकार अगर सरकार को दूसरे देश के हिंदुओं के बारे में इतना सोच रही है, वो अपने देश के हिंदुओं के बारे में तो सोच ले। आपको एंजल नहीं दिखता जिसको ये चीज बोली जाती है कि आप चाइनीज हो, बोल बोल के उसको मार दिया जाता है। क्या वो हिंदू नहीं था? वो अपने आप को लास्ट तक ये चीज बोलता रहा कि मैं इंडियन हूँ। दूसरा केस आपको यही बता देती उत्तराखंड का ही, वहां पे अंकिता भंडारी के साथ में क्या हुआ आपको ये चीज पता है? क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं है? क्या उत्तराखंड में सीएम से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक पीएम तक आपके लोग हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है? तो ये फालतू की बातें हैं। आप दूसरे देश के हिंदुओं को छोड़ के आप पहले अपने देश के हिंदुओं की बताइए। शाहरुख खान हर वक्त कंट्रोवर्सी क्यों करते रहते हैं? कभी शाहरुख खान नहीं करते, वो लोग करते हैं। शाहरुख खान अगर पहले ही एक्शन ले ले, पहले ही अगर अपने फैसले को सुधार ले, तो ये इतना विवाद तो होगा मुझे ये बताइए, अगर लोगों को और सरकार को शाहरुख खान से इतनी दिक्कत है तो उनकी मूवी सेंसर बोर्ड में लाके रिलीज क्यों करते हो आप? नहीं तो करना ही नहीं चाहिए, बैन कर देना चाहिए। सोशल मीडिया में शाहरुख खान की पिटाई करने की बात चल रही है। मैं तो आपको शाहरुख खान की पिटाई होगी, हाँ जो आप कर लीजिए, जाओ घुस के दिखा दो, आप मुझे मन्नत में घुस के दिखा दो, उनके बॉडी गार्ड को तोड़ के दिखा दो, उनकी सिक्योरिटी को लांग के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी कि आप कर लोगे। आपने सुना नहीं संजय लीला भंसाली को 8 घंटे मारा था, शाहरुख खान को 10 घंटे मारने की बात चल रही है। आप 20 घंटे मारो सर, अगर देशद्रोही वाले काम किए तो हम बिल्कुल मारो। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता ही है कि सारे जो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं उनको भी 10 चप्पल मारने चाहिए, तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी 10 जूते मेरी तरफ से भी मार देना, ठीक है? मार दो, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं तो किसी के पक्ष में नहीं हूँ भाई। वो इंसान वो बिजनेसमैन है, एक्टर है, उसका कोई बाल पे वाका नहीं कर सकता। आप लोग यहीं तक बोल सकते हो सर। अगर जिस औरत ने ये चीज बोली, बीजेपी के नेता ने, वही मैं बोल रही हूँ कि 1 लाख का इनाम दे दूंगी, वो दूसरों को क्यों दे रही है? खुद जाके काट दे उसकी जीभ। मतलब पता है आपको कि हिम्मत नहीं है हमारे अंदर कि हम जाके कुछ कर सके, फिर क्या मतलब बोलने का? शाहरुख खान की पिटाई होने वाली है तो हो जाए, मैंने तो नहीं रोका है ना, मेरे हाथ में ना बेड़ियां हैं ना कुछ है कि मैं सबको रोक के बैठी हूँ कि शाहरुख खान को मत मारो, हाय मैं मर जाऊंगी। मेरे लिए तो ये है कि आप उस उन्नाव की लड़की की बात करिए, मेरे लिए तो आप अंकिता भंडारी की बात करिए जो हिंदू है। आपको दूसरे देश के हिंदुओं की बहुत तकलीफ दिखती है, आपको बांग्लादेश की इतनी ही दिक्कत है, तो आपने शेख हसीना को क्यों बचा के रखा है यहाँ पे? आप मुझे बताइए। आपको रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या है, आपको दोनों तरफ के रिश्ते निभाने, क्योंकि आपको पता है कि ये वही देश है जिसने बांग्लादेश को अलग किया था, उसके साथ में हमको रिश्ते भी निभाने हैं, उसके साथ में हमको सब कुछ करना है। तो दो तरफा आप लोग बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? शाहरुख खान को पिटते हुए देखकर अच्छा लगेगा आपको? कर दो, मार दो, मैं मार दो, मैं बोल रही हूँ उसको भी मार दो, कुलदीप सिंह सेंगर को भी मार दो। उसके बाद अगर आप लोगों का टाइम बचे तो असली मुद्दों पे बात कर लेना, ठीक है? ये सब होने के बाद में आपको खुशी मिल जाएगी अंदर से। नहीं, आप मुझे बताइए, आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी? शाहरुख खान मर जाएगा, उसके बाद में आप असली मुद्दों पे बात करोगे मेरे साथ में। उसके बाद में आप बात करोगे कि एमपी में अभी कैसे नाली का पानी पीने की वजह से लोगों की हत्या हो रही है, मर रहे हैं लोग। और हमारे एमपी के विजय वर्गीय जी ये चीज बोलते थे कि क्या घंटा बातें करते हो, बोलते हाँ। तब अगर इन सब मुद्दों से आपको हट जाए, आपका ध्यान भटक जाए, तब आप वो उन मुद्दों पे बात करना। लेकिन सर आप लोगों की दिक्कत, आप लोगों मंत्री जी ने कहा है घंटा फालतू के मुद्दे। हाँ, क्योंकि उनको पता है ना मेरे घर में तो एयर प्यूरिफायर से आ ही रहा है पानी, मेरे को क्या काम है, वाटर कूलर मेरे पास में लगा हुआ है। जो दिक्कत है, अब बताओ ना, जो सरकार 25 साल से एमपी में बैठी है सर, वाटर पाइपलाइन के ऊपर अगर वो वॉशरूम बना देती है तो क्या अनपढ़ों की सरकार है कि नहीं? आप मुझे बताइए। घंटा सवाल बिल्कुल, वो इंसान मर रहा है, घंटा सवाल है। तो आप क्या चाहते हो? भोपाल की गैस स्ट्रेटेजी जैसे हुई, जब तक मरेंगे नहीं 10 लाखों लोग तब तक हमको फर्क नहीं पड़ता।
शाहरुख और अगर घंटा ही सवाल था तो 2 घंटे के बाद माफी मांगते क्यों आए? असल मुद्दा शाहरुख मुझे खान आप है। नहीं 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 आप मुझे बताइए। और सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है, क्योंकि असली मुद्दे छोड़ के आप लोग शाहरुख खान, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान यही सब करते रहते हैं। तो लोग भी आप लोगों की ये सारी चीजों को देखते हैं, तो लोगों को ये चीज नहीं पता। लोगों को जरूर ये चीज पता होगी कि शाहरुख खान के ऊपर ये सारी बातें चल रही है, शाहरुख खान के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, पर लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि एमपी में लोगों को कितने बुरी तरीके से मारा जा रहा है। डायरिया के लिए लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है, और हॉस्पिटल वाले ये चीज बोल रहे हैं कि हम लोग आपको रख नहीं सकते चलिए। क्योंकि ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर है। आखिरी अगर शाहरुख खान अगर आपकी ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो उनके पास इतना टाइम है नहीं वैसे। नहीं, नहीं 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 है उनके पास क्या इतना कहना टाइम। चाहते आप कितना भी कुछ कर ले, आप सर पीट ले, कुछ भी, उनके पास इतना टाइम नहीं। उनको पता है मेरे नाम से 10 लोग काम करते हैं, मेरे नाम से 10 लोग चंदा कमाते हैं, मेरे नाम से लोगों के घर चलते हैं।